गिव 100% में आपका स्वागत है। करंट से प्रश्न है, लेकिन ये जो डिस्कशन किया जाएगा वो मेंस से संबंधित है कि मेंस में कैसे पॉइंट लिखे जाएं, उसके ऊपर है। तो हमारा जो कल है, अर्थात आने वाला जो मतलब 20 तारीख है, उस दिन हमारा 60 साल पूरा हो जाएगा जो हम लोगों ने युद्ध किया था 1962 में चाइना के साथ। उसके ऊपर ये प्रश्न है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि 1962 का युद्ध को भारत को याद रखने की क्या आवश्यकता है। माना तो जाता है ना कि बुरे चीज़ को भूल जाना चाहिए, तो इसे याद रखने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी हमें तो ये हमारा गंदा मतलब हार थी, एक तरह से भारत की हार हुई थी, तो इसे याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन अगर आप गलत चीज़ को भूल जाते हैं, अपनी हार को भूल जाते हैं, तो आप जीत कभी हासिल कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हमेशा अव्वल हों, हमेशा आपको जीत ही मिले। असफलता भी हाथ में लगती है। तो असफलता से जो सीखते हैं वो वही आगे अच्छा करते हैं। तो जीत का एक सबसे अच्छा रास्ता है हार। तो हार को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारे जो 1962 में जो युद्ध हुआ था, उससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा और क्या क्या सीखना चाहिए भारत को, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये इसमें इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 20 अक्टूबर 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था और कल हमारा 60 साल पूरा हो जाएगा इसका। जैसा कि हम लोगों ने, और भारत जो है जीत का उत्सव मनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1972 में भी युद्ध हुआ, तो हम लोग महोत्सव मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि इससे भी हमें सीखने की आवश्यकता है। इसे भी हम क्यों भूल जाते हैं, जो हम अपनी हार को कैसे भूल सकते हैं जब हम जीत को याद रखते हैं। तो जीवन में हमारा सबसे बड़ा जो शिक्षक होता है वो हमें हमारा हार ही होता है, ये बताया गया है। जो जो कारण रहे हारने के वो रहे क्या क्या, वो बताया गया है कि हार के क्या क्या कारण रहे। तो भारत का मजबूत ना होना, उस टाइम पे क्या समस्या रही कि हम लोगों को हार हाथ में लगा। तो उस समय भारत जो था अपने आप में मजबूत नहीं था। इस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत अच्छी लोकप्रियता थी उनकी। ठीक है, ये एशिया और अफ्रीका देश का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसा मान लेना कि अगर देश के नेता मजबूत हैं तो देश भी मजबूत होगा, ये गलत है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर उस टाइम पे नेहरू जी बहुत लोकप्रिय थे, तो अब मान लें कि अपना देश ही बहुत ज़्यादा मजबूत था, तो ये गलत बात है। ये हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आवश्यक युद्ध के लिए आवश्यकता होती है हथियारों की, आवश्यकता होती है सेनाओं की। तो इन भारतीय सेना उस टाइम पे मजबूत नहीं थी, जो कि सबसे बड़ी हमारी कमी रही। तो उस टाइम पे हमें भारतीय सेना पर ध्यान देना चाहिए था। और उस टाइम पे जो नेहरू जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि चीन हम पे आक्रमण कर देगा, और उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये हमारी एक मिस्टेक रही। नेक्स्ट है हमारा वायुसेना पर ध्यान नहीं देना। हम उस टाइम पे वायुसेना पर ध्यान नहीं दिया गया। इस युद्ध में वायुसेना बहुत कारगर हो सकती थी, लेकिन भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक भूमिका का अधिक होना। राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा हुए इस टाइम पे। जो डिसीजन सेना को लेना चाहिए, भारतीय सेना को लेना चाहिए, वो डिसीजन राजनीति मतलब नेता ले रहे थे। जो दिशा निर्देश सेना को देना चाहिए, वो दिशा निर्देश नेता दे रहे थे, तो ये गलत रहा। जो वरिष्ठ सेना नेतृत्व था उसमें कमी देखने को मिली। भारतीय सेना ने तो बहुत बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा, लेकिन वरिष्ठ सेना की कमी देखने को मिली इसमें। रक्षा सेना स्टाफ कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा सेवा कॉलेज, साथ साथ मीडिया को भी 1962 के युद्ध में हुई गलतियों के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब बातें कही गई हैं।
और इन सब में आप ध्यान दीजिए, ये सब समझिए। ये क्वेश्चंस आपको सहयोग करेंगे। करंट का क्वेश्चन था ये। सो अब मैं विदा लेती हूँ।